अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ईद उल अजहा से ऐन कबल तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने की शेर पसंदों की कोशिश। गाय ज़बियहा की अफवाह उड़ाकर मेदक में अक़लियतों की इमलाक पर हमला, अस्पताल में भी की गई तोड़ फोड़। सैकड़ों की तादाद में रोड पर निकलकर राम के नारे लगाने वाली भीड़ को मुंतशिर करने में नाकामी का पुलिस पर इल्जाम। आईजी रंगनाथ ने काती पुलिस अफसरान पर कार्रवाई का दिया तयक़ुन, हालात काबू में होने का किया दावा। मेदक में शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हायर पुलिस ऑफिशियल से की बात। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने असरा अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मेदक में वायलेंस के मुलजिम बीजेपी लीडरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद एयरपोर्ट से मेदक जाने की राजा सिंह की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम, हिरासत में लिया। मेदक वाक़े पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा, KCR के 9.5 साल दौरे इख्तिदार में तेलंगाना कम्युनल वायलेंस से पाक पुरअमन रियासत थी। और राइस मिल वर्कर की जानिब से मासूम बच्ची के साथ ज्यादती व कत्ल का मामला, मकाम वाक़े का रियासती वज़रा ने किया दौरा। श्रीधर बाबू और सीतक्का ने कहा, ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, इसके लिए इक़दामात करेगी कांग्रेस हुकूमत। और पेश है खबरों की तफसील। ईद उल अजहा से ऐन कबल फिर एक मरतबा तेलंगाना के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की शर पसंदों की जानिब से कोशिश की गई। तेलंगाना के मेदक टाउन में कुर्बानी के जानवर को लेकर अफवाह फैलाई गई और फिर उसी अफवाह की बुनियाद पर RSS और दीगर हिंदू तंजीमों के सैकड़ों कारकुनों ने मदरसे और मुसलमानों की इमलाक पर हमले कर दिए, जिसमें मुतादिद लोग जख्मी हुए हैं। लाठियों और दीगर हथियारों से लैस जाफरानी दहशतगर्दों ने अस्पताल को भी नहीं बख्शा और अस्पताल की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बताया गया है कि शरपसंद अनासिर मदरसे अरबिया मिनहाजुल उलूम पहुंचकर गाय ज़ुबाह न करने का मुतालबा करने लगे, जिसके साथ मदरसे के जिम्मेदारान ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। DSP राजेश भारी जमीयत के साथ जाए वक़ूफ़ पहुंचे। पुलिस ने मदरसे से जानवरों को वेटरनरी डॉक्टर के पास रवाना कर दिया। इस दौरान मदरसे के जिम्मेदारान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे कि संघ परिवार के सैकड़ों की तादाद में मौजूद बदमाशों ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अक़लियती नौजवान जख्मी हो गए। उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद संघ परिवार के गुंडों ने टाउन में दहशत मचाना शुरू कर दी। गुंडा अनासिर ने मेदक टाउन में वाक़े आर्थोपेडिक हॉस्पिटल, बेकरी, होटल, पान शॉप, लाइफ केयर हॉस्पिटल के अलावा अक़लियतों की इमलाक पर हमले करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाया। मुतासिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस पूरी हंगामा आराई के दौरान पुलिस न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि शरपसंदों को सपोर्ट करती भी नजर आई। जब ये मामला जोर पकड़ने लगा तो IG रंगनाथ व दीगर पुलिस अहदेदारों ने मौके पर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने दावा किया कि मेदक में हालात फिलहाल काबू में है। IG ने आवाम से कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कातियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यकीन दिलाया कि हमलों के दौरान सुस्ती और लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
कह रही है? पुलिस स्टेशन यहाँ से सपोर्ट दो कदम पे पुलिस स्टेशन है, सिर्फ यहाँ से दो आज तक नहीं हुआ ये, दो कदम आज पहली बार हुआ ये। मेदक में पहली बार हॉस्पिटल में अगर वो शटर उठा देते थे ना, फिर हॉस्पिटल में 30 से 40 जने लोग मर जाते थे। बच्चे है, लेडीज थे, यहाँ पर नर्स थे, सिस्टर थे, उन लोगों का जान पे हमला था। दवाखाने पे नीचे देखो, और ये पुलिस भी जो है ना सिर्फ 2 से 3 कांस्टेबल जो है ना बस वहाँ ठहरे हुए थे। बाकी के हम लोग जो है ना शटर नहीं उठाने पे मजबूर करके लोगों हम लोग रोक के रखे शटर को, हमारे पैरों पे शटरों के अंदर घुसने के हमारे पैरों पे मारे अंदर। हालांकि 2 पेशेंट है, एक मासूम बच्चा है, हमारे बड़े भैया डॉक्टर की गाड़ी चिंदिया कर दी पूरे हॉस्पिटल गाड़ी तोड़िए पूरा जो है ना, कभी नहीं 40-50 आदमी हम लोग अंदर अटका के हम आप 400-500 लोग जो है ना लटा पकड़ అయితే ఆగండి పేషెంట్ బయట పంపిస్తామని ఏ నా కొడుకు పిల్లడు సార్, ఏ నా కొడుకు పిల్లడు, ఎవరు రాలగొట్టిరు, ఎవరు ఏం చేశారని నేను చెప్పాను. కాకపోతే ఇది మాత్రం చాలా తప్పు సార్, హాస్పిటల్ మీద అటాక్ చేయడం మాత్రం చాలా తప్పు. నేను రేపు ఈ విషయం మెదక్లో ఉన్న డాక్టర్లతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడి రేపు నా వల్ల అయితేనే సార్తో మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా కాకుండా మెదక్లో ఏం సొల్యూషన్ చేయాలో నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుతాను సార్. ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు, మెయిన్గా ఉండేవాళ్ళు, అగ్రెసివ్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళని తప్పారు. వీళ్ళు ఏం చేసినారు, హిందువుల వైపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని వీళ్ళు ఏమైనా ఉంటే సమాచారం చేరవేయాలి, పోలీసులకు చెప్పాలి. బట్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వకుండా మీరే సొంతగా మీరే పోలీసింగ్ చేస్తారంటే ఎట్లా నడవదని. అది రాష్ట్రమంతా సమాచారం మనకి పోలీస్కి ఇస్తున్నారు, పోలీస్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ మీరు వచ్చి మేము చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుంటాం, మీకు అదిగో వాళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నారంటే మీరు పలానా ప్లేస్లో ఉన్నారని చెప్పాలి. పోలీసు యాక్ట్ చేయలేదనుకోండి మాకు చెప్పండి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मेदक वाक़े की इत्तला मिलने पर हायर पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए मेदक में फौरी तौर पर हालात पुरअमन करने की बात कही। इस बारे में मजीद मालूमात देते हुए कारवान से एमआईएम के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेदक वाक़े की तफसीली जानकारी दी। मेदक टाउन इंदिरापुरी कॉलोनी के पास में मदरसे मिनाजुलुम मदरसे के लोग वहाँ के ज़िम्मेदार कुर्बानी के लिए जानवर लिए थे, और उस जानवर को देखकर आरएसएस के हिंदुवानी के चंद लोग आकर जहाँ पर मदरसा है वहाँ पर आसपास में गड़बड़ करें। उसके बाद वहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदार डीएसपी साहब को इत्तला देने पर डीएसपी साहब आए और आकर वहाँ के जानवर को मदरसे को भेजे। उसके बाद वो मेडिकल के ऑफिसर्स को बताने की उन तमाम आरएसएस के लोगों को तयफुन दिया। उसके बाद वहाँ से चंद घंटों के लिए निकले, फिर उसके बाद से लगातार हज़ारों की तादाद में जमा होकर मेदक टाउन के अंदर जो मदरसे मिनाजुलुम के ज़िम्मेदार हैं जनाब बम्बई आरिफ साहब, उनके तमाम साथियों और कई मेदक के ज़िम्मेदारों को आरएसएस हिंदुवानी जैसे लोग मारकर उनके हाथ पैर और सरम को खोल दिया गया। और उसके बाद वो ज़ख्मी होने के बाद मेदक टाउन में पुलिस स्टेशन के अपोजिट में जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उस हॉस्पिटल को भी घेरा किया गया। उसके बाद हमारी जमात के मेदक टाउन के सदर जनाब इरशाद साहब ने सदर मोहतरम को इत्तला दिए। सदर मोहतरम के बाद मुझको भी इत्तला देने के बाद मैं एसपी साहब से भी बात किया, और सदर मोहतरम भी एसपी साहब से जो वाला स्वामी है उनसे बातचीत करें। उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज की गई। इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद संगारेड्डी के आसपास में 20 किलोमीटर दूर पर जो पिछले 6 महीने पहले हनुमान जयंती के नाम पर मारा गया था, अभी मेदक टाउन के अंदर जहाँ पर कसीर तादाद में रहते हैं वहाँ पर भी आज सुबह 12 बजे से जो मदरसे के लोग लाकर कुर्बानी देते हैं उस जानवर को बनकर, और वहाँ के ज़िम्मेदारों को मारपीट किया जा रहा है। ज़िम्मेदारों के अलावा जो मुकामी लोग हैं उनको भी मारपीट कर दवाखानों में एडमिट है कई लोग। अभी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर तफसीलात आएंगे, मैं फिर इंशाल्लाह आप तमाम के सामने बताऊँगा। मेरा बताने का मकसद जमात कंप्लीट पूरी तरीके से नुमाइंदगी कर रही है। मेदक में जाफरानी गुंडों की गुंडागर्दी के बाद जहां हालात को पुलिस की जानिब से मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं शर्ंगेज बयानों के लिए मशहूर राजा सिंह ने मेदक का दौरा करने की कोशिश की। ताहम तेलंगाना पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए राजा सिंह को एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया।
खबर है कि गोशामहल से बीजेपी एमएलए ने इतवार की सुबह मुंबई से हैदराबाद पहुंचने के बाद मेदक का दौरा करने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने एहतियातन बीजेपी एमएलए को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मेदक वायलेंस के मुलजमीन बीजेपी मेदक डिस्ट्रिक्ट सदर गड्डम श्रीनिवास, बीजेपी मेदक टाउन प्रेसिडेंट एम नायम प्रसाद, YM सदर और दिगर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन खाती अफराद को अदालत में पेश करेगी। मेदक वाक़े पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामाराव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 9.5 सालों के दौरान KCR की क़यादत में तेलंगाना किसी भी फ़िरका वाराना वायलेंस के बगैर पुरअमन था, लेकिन अब कांग्रेस की हुकूमत ना तो कोई कानून है और ना ही कोई ऑर्डर। KTR ने आगे लिखा कि ये वाकई शर्म की बात है कि एक पूरा अमन शहर मेदक, जहां माजी में कभी कोई कम्युनल सरगर्मी नहीं हुई थी, वो भी अब इस गंदगी का शिकार हो गया है। वहीं BRS के सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने भी जिला मेदक में अशरार की गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी बहुत ही मायूस कुन है। मुसलमानों ने इंतखाबात में वोट देकर उन्हें हुकूमत करने का मौका फराहम किया और यही हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। मेदक में जो वाक़या हुआ है, मीनारुल उलूम मदरसा है, पूरे मेदक के जितने मस्जिद है, वहाँ पर जितने भी इमाम हैं, यहाँ से फारिग और हाफिज़ कुरान हैं, और जिस तरह से BJP RSS शरपसंदी कर रही है, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टेट में कांग्रेस हुकूमत ने बल्कि BJP हुकूमत है। शरपसंदी खुलेआम बिना रोक टोक अपना काम आसानी से कर रही है। उन्हें किसी का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कम्प्लीटली फेल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब होम मिनिस्ट्री अपने पास रखे हुए हैं। अभी तक भी किसी ऑफिसर को किसी के पास से फोन नहीं आता है। कांग्रेस का कोई कायद ये मामले में बात नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि हम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट के साए में हम चल रहे हैं। जिस तरह से ये शरपसंद लोगों का जो हिम्मत बढ़ गई है, पुलिस के साथ वहाँ का BJP का लीडर लाठी लेके चलता है, गड्डम श्रीनिवास नाम है उनका, और खुलेआम ओकास हॉस्पिटल और केयर हॉस्पिटल पर तोड़म ताड़ी करते हैं। इससे क्या मैसेज देना चाह रहे और क्या मैसेज चीफ मिनिस्टर पब्लिक को देना चाह रहे, ये लोगों की चीज़ों की हिम्मत अफजाई देते हमको समझ में नहीं आ रहा। एक बात तो साफ है, अमायम सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि RSS कांग्रेस RSS की अम्मा है, वो यहाँ जाहिर हो जाता है। बेशक कांग्रेस पार्टी का कोई खाए आज तक भी इंसिडेंट होके इतना वाक़या हो गया, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई इस पे अपना रद्द-अमल जाहिर नहीं किया। ना कोई मिनिस्टर विजिट करता है, ना कोई MLA विजिट करता है, और साथ ही साथ यहाँ का लोकल MLA रोहित, वो भी खामोशी अख्तियार कर रहा है कांग्रेस का। रियासती वजीर बराए इरिगेशन, फूड एंड सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने आज सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में स्टेट वाटर रिसोर्सेज के ज़ेर अल्तवा इशूज़ को लेकर रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन और उनकी टीम, इरिगेशन एडवाइजर आदित्यनाथ दास, इरिगेशन सेक्रेटरीज राहुल बोजा, प्रशांत पाटिल व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने रियासत के हुजाज कराम की सहूलत के लिए हज हाउस नापल्ली में कायम कंट्रोल रूम का कल रात देर गए मुआयना किया।
इस दौरान उन्होंने हुजाज ग्राम से फ़ोन पर रब्त करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। मौलाना खुसरू पाशा ने बताया कि रियासत के ताजुद्दीन नामी आज़मीन हज के इंतकाल पर उनकी अहलिया जो मनासिक हज अदा कर रही हैं उनसे भी रब्त पैदा करते हुए उनसे तफसीलात हासिल की। साथ ही उन्होंने कादिमुल हुज्जाज को हिदायत दी कि वह मुतवफ़ी की अहलिया की हैदराबाद वापसी तक उनका ख्याल रखें। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा दीगर हज कमेटी के मुलाजमीन मौजूद थे। विकाराबाद जिला कलेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नारायण रेड्डी को सबकदोश कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह प्रतीक जैन ने नए कलेक्टर के तौर पर चार्ज संभाला है। इस मौके पर कलेक्टर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जिला एडिशनल कलेक्टर लिंगैया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेणुका देवी और कलेक्टर्स को इस मौके पर शाल और गुलदस्ते से नवाजा गया। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि वो विकाराबाद जिले को पसंद करते हैं और यहाँ की अपनी जिम्मेदारियों से वो मुतमईन हैं। आज इतवार को वरंगल के जिला कलेक्ट्रेट में डॉक्टर सत्य शारदा देवी ने नए कलेक्टर के तौर पर अपना चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स व दीगर मौजूद थे, जिन्होंने नए कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा देवी को फूलों के गुलदस्ते देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कलेक्टर राहुल शर्मा ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश वर्लू और तमाम डिपार्टमेंट के जिला ओहदेदारों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट प्रायोरिटी वर्क, डेवलपमेंटल वर्क, वेलफेयर वर्क आणि प्रायोरिटीज वर्क्स होते అది మనం इंप्लीमेंट చేస్తాం। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। आर जगदीश्वर रेड्डी अलमारूफ जगपा देशमुख म्यूनिसिपल चेयरमैन कोड़ंगल ने आज बतारीख 16 जून बरोज़ इतवार ईदगाह का दौरा करते हुए साफ सफाई, कांटेदार झाड़ियों की कटाई का मुआयना किया। इस मौके पर एसएम गौसन वजूदी साबिक डिप्टी सरपंच कोड़ंगल ने चेयरमैन से मेन रोड से ईदगाह के लिए रोड डालने का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबर सैयद मुनीर कादरी को उसकी जिम्मेदारी दी और कहा कि 2 माह के अंदर सीसी रोड का काम मुकम्मल करें। सैयद अनवर हुसैन सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद व ईदगाह ने जदीद ईदगाह के लिए ज़मीन देने का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन जगपता देशमुख ने जल्द से जल्द ज़मीन का इंतजाम करने का तयक़्क़ुन दिया। कल पीर के रोज़ मनाई जाने वाली ईद उल अज़हा के पेश नज़र बाज़ारों में खरीदारी जोरों पर है। आदिलाबाद ज़िला मरकज़ में इतवार को बाज़ार का इलाका खरीदारों से खचाखच भर गया था। लोगों को नए कपड़ों, आराइशी अशिया, सेवियाँ, खुश्क मेवजात व दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ देखा गया। तेलंगाना 4th क्लास एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कोंडूर गंगाधर ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि मुलाजमीन को पीआरसी और डीए में इजाफा किया जाए। ముఖ్యంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈరోజు మరి నానా ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి మా ఉద్యోగులను దాదాపుగా గత ప్రభుత్వం మరి 20 తారీఖు వరకు కూడా జీతాలు ఇవ్వనటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు 5వ తారీఖు లోపల జీతాలు ఇచ్చి మా ఉద్యోగుల యొక్క కష్టాలను అర్థం చేసుకున్నారు। బ్యాంకు లోన్ కానివ్వండి, మరి మోటార్ సైకిల్ లోన్ కానివ్వండి, ఇల్లు కొనుక్కున్నటువంటి లోన్ కానివ్వండి, అటువంటి విషయాలు తీసేశారు। మరి అదే కాకుండా మరి నేను 31/12/2023 రోజు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్నికైన ఆ రోజు నుంచి నేను ఒకటి సాధించింది ఏంటంటే దాదాపుగా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కాని సమస్యను ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వారి దృష్టికి ఒకటి తీసుకెళ్ళాం। మరి అయ్యా ఆంధ్రలో పనిచేసేటువంటి మన 4వ తరగతి ఉద్యోగులు దాదాపుగా
మరి 10 సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నాయ్యా, వారిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకురమ్మని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వారు వెంటనే మరి స్తంభించి మరి పైపు కూడా పుటం చేసి కొంతమంది లెటర్ కూడా మరి ఆంధ్రకు కూడా పంపడం జరిగింది. మా 4వ తరగతి ఉద్యోగులు అది కూడా ఫైల్ సబ్మిషన్ ఉంది. అతి త్వరలో వారిని కూడా ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ తెస్తానని చెప్పి కూడా వారి మీద నమ్మకం ఉంది. మరి అంతేకాకుండా మేము పిఆర్సీ కమిషనర్ గారికి మేము రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. గతంలో మరి ఏది ఏమైనా కూడా ఇప్పుడు గడ్డం జ్ఞానేశ్వర్ గారి మరి మా యొక్క రాష్ట్ర సంఘ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క తెలంగాణ 4వ ఉద్యోగుల సంఘం చాలా చురుకుగా పనిచేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు మేము ఏది పార్ట్ టైం వర్కరు, ఎన్ఎంఆర్, డైలీ వేస్ ఎవరైనా కానీ మొట్టమొదలుగా వారికి స్కేలు 35,000 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము పిఆర్సీ రిపోర్ట్లో కూడా మేము సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और सीता अक्का ने आज पेदापल्ली ज़िले के कटन्नापल्ली के उस मुकाम का दौरा किया जहां एक राइस मिल के वर्कर ने 6 साल मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करके उसका कत्ल कर दिया था। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुलजिम ने जो किया वो इंतहाई काबिल नफरत काम था। उसने माशरे को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुलजिम का ताल्लुक बिहार से था जो यहाँ मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है। सीएम रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर मुनासिब तहकीकात करने और मुलजिमीन को सजा देने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, हुकूमत ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो इसके लिए मुनासिब इक़दाम करेगी। సంఘటన వివరాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో వారి దగ్గర నుంచి కూడా తెలుసుకుంటాం. ఎక్కడ కూడా ఆలస్యం కాకుండా పోలీసులు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఆ కిరాతకుడు ఘోరమైన పనిచేసి హత్య గావించడం అనేది మరి ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా వెంటనే దీనిపైన చర్య తీసుకోవాలని, దాని తదుపరి కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా శిక్ష పడే విధంగా ఉన్న ఆధారాలతో చట్టపరంగా ఆ నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకునే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపడుతుందని స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ క్రమేణా ఎక్కడ ఏ విధంగా జరిగింది, సంఘటనకు సంబంధించిన పోలీసు యంత్రాంగం వెంటనే రావటం, బాలిక ఆచూకీ తీసుకునే ప్రయత్న మార్గం తెలుసుకునే ప్రయత్నంలోనే మరి సంఘటన విషయానికి వస్తే ఆ నిందితుడు అప్పటికే ఆ బాలికను హత్య చేయడం, ఒక గంట వ్యవధిలోనే అన్నీ జరిగిపోవడం మేము ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ తీసుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా నిందితుడిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. डीजीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर में बकरीद के मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो महकमा पुलिस और रियासती हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए ईद मनाएं। इस मौके पर उन्होंने साउथ जोन पुलिस की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। सबसे पहले सभी आवाम को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ जोन पुलिस की तरफ से और डीसीपी साउथ जोन की तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। ये आने वाले बकरीद का जो हमारा फेस्टिवल है, इसको हम सभी मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और जनता साथ में मनाएंगे। और इसमें बस आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है और जो भी जानवर की कुर्बानी अलाउ की गई है, आप उसी तरीके से जानवरों की कुर्बानी दें। और एक बार कुर्बानी देने के बाद जो भी जानवर का वेस्ट रहता है, जो भी जानवरों के एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से जीएचएमसी द्वारा दी गए या फिर अपने पास रहने वाले पॉलीथीन बैग्स में सही तरीके से
डाल के उसको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से बकरीद के दिन होने वाली जो प्रेयर्स हैं उसके लिए पूरे बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। हमारी तरफ से ये पूरा आपको आश्वासन है कि हमारे इंतजामात पूरे हैं और पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से अमन और चैन के साथ हम इस त्यौहार को आपके साथ मनाना चाहते हैं। तो इस बकरीद को आइए हम सब मिलके मनाएं और साफ सुथरे तरीके से करें। थैंक यू। कर्नाटक के जिला बिदर के 8 थानों में दर्ज 30 मुख्तलिफ मुकदमात में 36 मुलजमीन को गिरफ्तार करके उनके पास से 75,13,300 रुपए बरामद किए गए। चोरी किए गए कीमती असासे जब्त कर लिए गए हैं और मुलजिमान को अदालती तहवील में दे दिया गया। ये बात जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर चिन्ना बसवना SL ने बताया। गिरफ्तार 36 मुलजिमान को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मेघनावर, चंद्रकांत पुजारी बिदर DYSP, शिवन्ना गौड़ा पाटिल हुमनाबाद DYSP समेत मुख्तलिफ थानों के पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और महकमा पुलिस का अमला मौजूद था। ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವರು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಹುಲ್ಸೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಬಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ 1 ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ 3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಏನಂದರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ತಮಗೆ इंडिविजुअल आगे ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। मौसम बरसात की शुरुआत के चंद दिनों के बाद शहर हैदराबाद में तेज बारिश हुई थी। ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से हैदराबाद के चंद मज़ाफ़ाती इलाकों में ही बारिश का असर देखा जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज नया अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक रियासत के कई डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, जगतियाल, राजा नसीर सिला, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद शामिल है, यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान शदीद और मूसलाधार बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं शहर हैदराबाद की बात की जाए तो शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों की तरह आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शाम के औकात में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईद-उल अज़हा से ऐन क़ब्ल तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने की शरपसंदों की कोशिश। गाय ज़बियहा की अफवाह उड़ाकर मेदक में अक़लियतों के इमलाक पर हमला, अस्पताल में भी की गई तोड़फोड़। सैकड़ों की तादाद में रोड पर निकलकर राम के नारे लगाने वाली भीड़ को मुंतशिर करने में नाकामी का पुलिस पर इल्जाम। IG रंगनाथ ने काती पुलिस अफसरान पर कार्रवाई का दिया तयक़ुन, हालात काबू में होने का किया दावा। मेदक में शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हायर पुलिस ऑफिशियल से की बात। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने असरा अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मेदक में वायलेंस के मुलजिम BJP लीडरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद एयरपोर्ट से मेदक जाने की राजा सिंह की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम, हिरासत में लिया। मेदक वाक़े पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कहा KCR के 9.5 साला दौरे इख्तिदार में तेलंगाना कम्युनल वायलेंस से पाक पुरअमन रियासत थी। और राइस मिल वर्कर की जानिब से मासूम बच्ची के साथ ज्यादती व कत्ल का मामला, मकाम वाक़े का रियासती वज़रा ने किया दौरा। श्रीधर बाबू और सीतक्का ने कहा ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, इसके लिए इक़दामात करेगी कांग्रेस हुकूमत। BBN न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।